जी सारे बच्चे आ गए हैं। सारे बच्चे ये सी आर कहां पे है? सी आर, वेयर इज सी आर? वेयर इज सी आर? वेयर इज सी आर? सी आर, सी आर मुझे सुन रहा है? नो सर, सी आर आई थिंक अभी ज्वाइन नहीं किया सी आर सी ने। आर, जी आर है तो वो बात करें। चलें बेटा बिलाल, आप बताइएगा कि ये जो पिछली क्लासेस है उनको क्या करना है। कैसे मतलब? बेटा पिछली क्लासेस का क्या करना है? जो नहीं हुई? जी बेटा, मैंने कहा सर जो जो नहीं हुई है उनका क्या करना है? लास्ट वीक स्किप हुई हैं जी बेटा, वो जी एक बेटा। एक अच्छा लेक्चर मैं हम सर एक इसके मिनट साथ बेटा अटैच कर लेते हैं। हाँ चले इसका कुछ करते एक हैं। मैं पहले चले इसी को कंटिन्यू करते हैं। शुरू करूं फिर मैं? ये मशवरा यस सर। कीजिएगा और मशवरा ओके। करिएगा, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आज हम पॉलीगोनल रीजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन असल में मुझे काम कुछ और करवाना है। मुझे जो काम करवाना है वो श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। और वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अपर हाफ प्लेन को मैप करती है पॉलीगोनल रीजन के ऊपर। तो इस वजह से मैं पहले पॉलीगोनल रीजन के बारे में बात करूंगा, फिर उस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा कि उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो पॉलीगोनल रीजन्स के बारे में बात करते हैं। सबको समझ आ रही है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। चले ठीक हो गया बेटा। तो ये पॉलीगोनल रीजन है। पॉलीगोनल रीजन से क्या मुराद है? ए पॉलीगोनल रीजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ रीजन in the complex plane is a region that is bounded by a simple connected piecewise smooth curve। ये रीजन है बेटा असल में पॉलीगोनल रीजन, और उसकी बाउंड्रीज के बारे में बात हो रही है कि उसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी। उसकी बाउंड्री इस तरह की होगी कि ये जो कर्व है उसकी बाउंड्री वो सिंपल होनी चाहिए। पहली बात, सिंपल से मुराद मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सिंपल से मुराद यही है कि ऐसी कर्व जो नॉन ओवरलैपिंग हो या नॉन इंटरसेक्टिंग हो, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, उसको सिंपल कर्व कहेंगे। और दूसरे लफ्जों में दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इस कर्व का जो है वो इमेज सेम नहीं होना चाहिए। अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इमेज सेम हो गया तो फिर वो आपकी इंटरसेक्टिंग कर्व होगी। ये पहली बात उस पर कही गई है। ऐसा रीजन जो बाउंडेड बाई अ सिंपल कर्व, आपकी सिंपल होनी चाहिए। दूसरा कनेक्टेड है, वो जो कर्व्स हैं जिनसे मिलकर बनी है टोटल कर्व, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिली होनी चाहिए। और पीस वाइज स्मूथ कर्व्स होने चाहिए, उनमें कोई होल नहीं होना चाहिए। उनमें कोई होल नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ये जो कर्व है, ये जो जिन लाइन से बनेगी वो लाइंस हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए। मैं यहां पे बताता हूं आपको कि किस किस्म की होनी चाहिए। जैसे ये आपकी कर्व, ये अगर यहां पर मैं ब्रेक ले लूं, ये तो ये जो कर्व है ये सर पॉलीगोन स्क्रीन नहीं है। जी सर जी स्क्रीन नहीं बेटा शो हो बोला रही है, है। स्क्रीन शो सर नहीं हो रही स्क्रीन है। नो सर। चले बेटा जी बेटा मैं शेयर करता हूं, मैं शेयर करता हूं बेटा। अब शो हो रही है? नो अब सर। अब सर नहीं शो हमें हो तो रही शो है? हो रही है। सर हमें तो शो हो रही है। फिर नहीं हो इनको रही क्या सर। है? सर हो रही है। अच्छा चलें इसको मैं फिर बेटा मैं फिर शेयर शेयर करता हूं, एक मिनट बेटा। अब बताइएगा शो हो रही है? अब बच्चे शेयर हो रही है? यस जी सर, इनको हो सर शेयर रही हो नहीं है। हो रही रही है। थी? यस सर, अब हो रही है। जी सर अब हो रही है। वो बेटा अब शेयर हो रही है? जी सर अब हो रही है।
चलो ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया बेटा। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? ओके ओके हो गया, ओके हो गया। तो ये ओके 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 बेटा। तो ये a polygonal region in the complex plane is a region that is bounded by a simple connected piecewise smooth curve। ये जो होगी कर्व, उसके अंदर का रीजन है, वो जो कर्व है वो कैसी है उसके बारे में बताई जा रही है कि वो सिंपल है। एक तो यहां पर ये सिंपल, दूसरा वो कनेक्टेड होनी चाहिए, तीसरा वो पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए। और जिन कर्व सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो है ये रीजन हमारे पास इस केस में ये पॉलीगोनल रीजन नहीं बनेगा आपकी। और दूसरी दफा ये इसके बारे में बात करें, ये लाइन ये ये रीजन जो है ये भी पॉलीगोनल रीजन नहीं है। वजह उसकी ये है कि जो बाउंड्री है जिसके अंदर ये बिलोंग कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग है, वो सिंपल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है इसके अंदर का जो ये बाउंड होगा, ये जो रीजन है इसको हम पॉलीगोनल रीजन नहीं कहेंगे। वजह उसकी ये है कि जिन लाइन से ये बाउंडेड है वो लाइन सिंपल नहीं है। जो रीजन है जिसके अंदर ये बाउंड कर रहा है वो सिंपल नहीं है, तो ये पॉलीगोनल नहीं है। यहां पर भी पॉलीगोनल नहीं है। इसकी बात करें ये वाला, तो ये पॉलीगोनल है। पॉलीगोनल कैसे है? ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक तो चार लाइन, ये फाइनाइट लाइंस हैं। दूसरा बेटा क्या है साथ कि ये कर्व सिंपल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। तीसरा ये है कि इनमें कोई होल नहीं है, देयर इज नो होल बिटवीन द कर्व्स, ये स्मूथ कर्व्स हैं, इनमें कोई होल नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर का जो एरिया होगा, अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो बात पढ़ी थी पहले वो ये बात पढ़ी हुई थी कि ये पॉलीगोनल जो है उसकी जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे होती हैं और उसके दरमियान जो है वो क्लोज्ड होती हैं। तो यहाँ पर जो जनरल डेफिनेशन है उसमें क्लोजनेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगली बात मैं पढ़ता हूँ, फाइनाइट कर्व्स, द बाउंड्री कर्व ऑफ ए पॉलीगोनल रीजन इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जो इसकी बाउंड्री होगी, ये लाइंस जो हैं, ये वाली लाइंस, ये इसकी बाउंड्री कहलाएंगी। हाँ, पॉलीगॉन एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स इन द पॉलीगॉन आर कॉल्ड वर्टिसेस। जहां पर ये लाइंस मिलती हैं, ये जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन मिल रही है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जो जहां पे दो लाइंस मिलती हैं उनको वर्टिसेस कहते हैं। इस पॉलीगॉन के वर्टिसेस कहते हैं। ये वर्टिस है, इसका ये वर्टिसेस है। और इस केस में जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक वर्टिसेस मौजूद है। तो जहां पर दो लाइंस मिलेंगी उसमें ये पॉलीगॉन के वर्टिसेस कहलाएंगे। अगर अगर बेटा जो है जिस कर्व के अंदर ये बाउंड कर रहा है, ये बाउंडेड है, अगर जो है इनक्लोज्ड बाय पॉलीगॉन इज कॉल्ड बाउंडेड। अगर कर्व जो है वो क्लोज्ड है, ये जिस कर्व के अंदर रीजन बिलोंग कर रहा है, अगर ये कर्व क्लोज्ड है तो फिर इसको कहेंगे कि हमारे पास जो है ये क्लोज जो है बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन कहेंगे। इफ द रीजन इज बाउंडेड बाय क्लोज पॉलीगॉन देन द रीजन, ये जो इसका अंदर वाला रीजन होगा इसको हम कहेंगे कि ये क्लोज है। यानी दूसरे लफ्जों में ये एंड पॉइंट्स जो है क्लोज्ड आपकी कर्व है जिसके अंदर आपका रीजन है, तो ये क्लोज्ड होगी, क्लोज्ड या बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है इस केस में, बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। और अगर ये क्लोज नहीं है, आपकी बाउंड्री क्लोज नहीं है, बाउंड्री पे मैंने पहले ही बताया कि हम क्या कंडीशन रखेंगे, बाउंड्री उसकी जो है लाइन से मिली बनी होनी चाहिए, जो फाइनाइट हो, फिर वो लाइन जो है सिंपल भी हो, और दूसरा जो है वो कनेक्टेड भी हो, तो फिर
अगर एक साइड से खाली है तो फिर आपकी अनबाउंडेड पॉलीगॉन बनेगी। यहां पे मैं पढ़ता हूं, line segment and the polygon are called vertices of the polygon। ये जो है the boundary curve of the polygon region is called polygon and end points of line segments, ये line segments के जो end points हैं the polygon are called vertices of the polygon। If polygon is closed curve then the region enclosed by the polygons is called a bounded polygon। अगर ये जो है आपकी closed है, रीजन जो है वो क्लोज है तो फिर क्लोज पॉलीगॉन। अदरवाइज अगर ये क्लोज नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अनबाउंडेड पॉलीगॉन कहेंगे। तो ये नीचे मैंने जो फिगर्स बनाई हैं इसमें देखते हैं कि ये किस किस्म की पॉलीगॉन्स हैं। देखिएगा ये कर्व मैंने खींची, ये इसको जूम करने की जरूरत तो नहीं है बच्चों, चलो थोड़ा सा और करते हैं। तो ये फिर ये यहां से ये वाली, ये देखें अब इसके एंड पॉइंट शामिल नहीं है, ये जो है इस साइड से क्लोज नहीं है, तो ये हमारे पास जो ये वाला रीजन बनेगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। और इस केस में देखें ये वाला केस, इस केस में ये आपकी बाउंडेड पॉलीगॉन है, इसके अंदर का जो रीजन होगा ये हमारे पास क्यों क्लोज्ड है तो ये अंदर का रीजन हमारे पास क्या होगा, इसको कहेंगे बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। तो ये बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है, ये आपके पास जो है अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। एग्जांपल में बात करें तो पहले की बात करते हैं, 0, 1 और एयोटा वर्टिसेस दे दिए गए हैं, वर्टिसेस इसके दे दिए गए हैं 0, 1 और एयोटा के। तो इसको हम देखते हैं, वर्टिसेस प्लेन में ड्रा करें तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनता है, ये वाला, ये 1, ये एयोटा और ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसके वर्टिसेस 3 हैं, ये लाइन से बना है वो फाइनाइट लाइंस हैं। फिर इसी तरह जो है हम क्या कह सकते हैं, ये वाला सारा रीजन जो है ये बाउंडेड हमारे पास बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है, क्योंकि इसकी जो जिस कर्व से बना है वो हमारे पास क्लोज कर्व है, सिंपल है, और ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे पास बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन। अब इसको देखते हैं कि ये बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन है या नहीं है। क्या आप ड्रा कर सकते हैं सारे बच्चे? मैं क्या चेक कर सकता हूं आपका ये कि इसको ड्रा करें, x लेस देन इक्वल टू 1 और ये ग्रेड, और y पे कंडीशन है कि y हमारा क्या है, लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0 है। क्या ड्रा कर सकते हैं आप लोग? पार्टिसिपेंट्स प्लीज, क्या ड्रा कर सकते हैं? कोई एक मुझे बताएगा कि ये क्या चीज बनेगी? कोई एक बच्चा मुझे शो करके दे दे कि ये क्या चीज बनेगी। समवन प्लीज, कोई बच्चा, कोई बच्चा। सर ये एक्स एक्सेस पे मतलब 0 से 1 पॉइंट मुझे दिखाइएगा, मैं आपका कैमरा ऑन कर रहा हूं। बिलाल आपको किधर गए बिलाल जी? बेटा दिखाइए, यू कैन शो दिस जी, बेटा दिखाइएगा, मुझे तो नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ, ये नीचे वाला हिस्सा क्यों लिया है आपने? नीचे वाला हिस्सा तो नहीं होगा ये? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई बेटा। ओके ओके, ये बेटा बता रहा है कि ये बेटा कैमरा ऑफ कीजिएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स पे कंडीशन है कि वो 0 और 1 के दरमियान है, तो ये एक्स यहां से लेकर 0 और 1 के दरमियान रहेगा। ये एक लाइन जो कि वाई एक्सिस है, और साथ जो है क्या है हमारे पास, ये एक लाइन, कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली। अब y पे कंडीशन है कि y 0 से इंफिनिटी तक होगा। अगर y माइनस इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता तो फिर हम नीचे वाला ये वाला हिस्सा लेते, लेकिन ये हम नहीं ले सकते, ये हमारे पास शामिल नहीं है। y क्योंकि नेगेटिव है नहीं है, तो y पॉजिटिव के लिए हम जो है ये वाला हिस्सा हमारे पास आएगा, ये वाला हिस्सा। और इसके वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे, एक वर्टिसेस ये होगा, ये वाला वर्टिसेस, ये वाला। दूसरा वर्टिसेस इसका क्या होगा,
दूसरा वर्टिसेस इसका यहाँ पे होगा, ये वाला वर्टिसेस, सॉरी ये वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, एक ये वाला, और तीसरा जो है इसकी इन्फिनिटी भी हमारे पास वर्टिसेस होता है। तीसरा इसका क्या होगा, तीसरा वर्टिसेस इसका इन्फिनिटी होगा, तीन इसके वर्टिसेस होंगे, ये एंड तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ एंड होगा, तो उस इन्फिनिटी को भी हम एज ए वर्टिसेस शामिल करते, तो इसके तीन वर्टिसेस होंगे, एक 0, 1 और हमारे पास इन्फिनिटी। और ये यहाँ पर अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन होगा, क्योंकि इस साइड से खुला हुआ है, इस साइड से ये क्या हुआ है, खुला हुआ है, यहां पर ये खुला हुआ है, इस साइड पे इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ जी इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वन अल्फा ओवर पाई के, या इसको के भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये असल में दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से मिलकर बनी है, एफ जी इक्वल टू जी माइनस एक्स वन और पावर अल्फा और पाई के। अल्फा और एक्स वन आर से हैं, और अल्फा पे कंडीशन है कि 0 से 2 पाई के दरमियान कोई एंगल है। यहां पे लिखा गया है कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन, यहां पर ट्रांसलेशन हो रही है एक, और दूसरा क्या हो रही है, ट्रांसलेशन कौन सी है, टी जी इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वन, एंड पावर फंक्शन दूसरा जो है इसके पावर फंक्शन, इन दोनों की आप कंपोजिशन ले तो डेफिनेटली हमें जो है वो क्या मिलेगा, ये एफ जी मिलेगा। आप देख भी सकते हैं कि आपको जो है मैं एफ कैपिटल जी, एफ ऑफ टी ऑफ जी जो है ऑलवेज, अगर ये दोनों फंक्शंस लें हम, तो ये हमारे पास किसके बराबर होंगे, एफ ऑफ जी के बराबर होंगे, वेयर एफ जी किस फॉर्म में लिखा गया है, इज इक्वल टू ये वाला है। तो ये दो फंक्शंस, अब दोनों को अलग-अलग देखते हैं। मैंने आपसे पहले भी बात की हुई है कि हम कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कंपोजिशन ऑफ अदर जो है वो हम लिखा जा सकता है। जैसे हमने लीनियर के बारे में बात की थी कि लीनियर हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, उसके अलावा मैग्निफिकेशन हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकती है। इस किस्म की ये हो सकती है लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले देखिएगा टी जी इज इक्वल टू जी माइनस एक्स वन, ये किस किस्म की ट्रांसलेशन है, ये जौन सा भी पॉइंट होगा एक्स वन, वो अगर ये रियल एक्स वन पे हमने कंडीशन लगाई है कि एक्स वन हमारा रियल नंबर है, और रियल भी पॉजिटिव की साइड पे सेंस में हम ले रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये होगा कि आपको माइनस एक्स वन करने से आपकी जौन सी भी डोमेन है उसने क्या करना है, अलोंग रियल एक्सिस इसने इस डायरेक्शन पे कितने पॉइंट मूव करना है, एक्स वन पॉइंट इसने मूव करना है अलोंग रियल एक्सिस के साइड पे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें हम क्या पॉइंट जो है वो माइनस कर रहे हैं। पॉइंट माइनस करने से, पॉजिटिव नंबर माइनस करने से आपकी जौन सी भी बॉडी होगी एज इट इज, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, और इसमें जौन सी भी डोमेन होती है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, डोमेन वही रहती है। हाँ, वो मूव करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट, या फ्रॉम अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन, या लोअर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन, ये होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक मिनट बच्चों होल्ड कीजिएगा, ये इतने में लिख ले, मैं एक मिनट में जो है आपको ज्वाइन करता हूं बच्चों, इसको होल्ड मैं कर रहा हूं।
दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। जब हमारे दिल साफ होंगे बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, नफरतों से, तो इस दिल में जमाले यार नजर आएगा। लेकिन हमने दिल के आईने को खुद ही गदला किया हुआ है और खुद ही मैला किया है। सवेर से लेकर शाम तक हम देखें क्या क्या हसद पालते हैं। शरीका बरादरियां हमारी अलग हैं, बाहमी रकाबतें अलग हैं, लोगों से दुश्मनियों के बुत अलग पाल रखे हैं, नफरतों के शीशनाक भंगार रहे हैं और अजीब हमारी तल्ख जिंदगी है और उसकी तल्खियां जी। खुद तो हम ये काम कर रहे थे कि ये चीज ही, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मेरी सर, बच्चों आवाज आ रही है? जी सर आ रही ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा जो है वो मुझे लीव करना पड़ा, तो पीछे भी तो 2 क्लासेस और चल रही हैं। तो ये एफ इक्वल टू जी माइनस एक्स वन अल्फा और पाई, इसमें से हमने ये जो है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन टी जी इक्वल टू जी माइनस एक्स वन के हिसाब से आपकी जौन सी भी डोमेन है उसने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना, अगर एक्स वन पॉजिटिव है। अगर एक्स वन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो ये पीले वाली नेगेटिव और वो नेगेटिव उसको पॉजिटिव करके लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। और अगर ये एक्स वन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर उसके हिसाब से ये ऊपर या नीचे जो है वो मूव करेगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, बात की हुई है, इसमें पूछने की कोई बात नहीं। अगर फिर भी आप लोगों ने बात करनी है तो बात कर सकते हैं। ये हो गई। अब अगली जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको देखना है कि ये क्या होगा, एफ जी इक्वल टू जी पावर अल्फा ओवर पाई के। अब हम इसको करते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। सिंस x1 is real, therefore t translate in a direction parallel to real axis. Under this transformation, the x-axis is mapped onto u-axis and z is equal to x1. Direction parallel to real axis under the transformation of x-axis. अब बात क्या है बेटा? बात ये है कि आपकी जौन सी भी डोमेन होगी उसने मूव करना है लेफ्ट से राइट। अब अगर मैं इसकी रियल लूं, ये डोमेन लूं, रियल लाइन एक्स एक्सिस लूं, एक्स एक्सिस अगर डोमेन ली जाए तो इस एक्स एक्सिस ने अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी एफ जी है ये वाली, इस पे क्या होना है, यू एक्सिस पे मैप होना है, क्योंकि एफ इस पे लगेगा, जो लाइन है वो लाइन ही रहेगी। अब क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम करते तो ये लाइन ऊपर नीचे हो सकती थी, अब इस लाइन ऊपर नीचे नहीं होना, लेफ्ट या राइट मूव करना है। और होना क्या है इसमें, ये जो लाइन है ये मैप होगी किसके ऊपर, यू एक्सिस के ऊपर, यू एक्सिस के ऊपर मैप होगी, यू एक्सिस के ऊपर मैप हो जाएगी, यू एक्सिस के ऊपर मैप हो गई। तो अब अगली बात क्या है कि अगर इसमें कोई पॉइंट x1 है, इस जगह पे ये कोई x1 पॉइंट है, ये x1, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर
अगर हम x1 को पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव लगाया है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे z माइनस x1, तो ये पॉइंट x1 पॉइंट मूव इस साइड पे होगा। दूसरे लफ्जों में यहां पर जो पॉइंट था वो कहां पे चला गया, अब ये x1 जो एग्जैक्टली पॉइंट था ये मूव कर गया कहां पे, 0 की तरफ, यहां पे मूव कर गया, ये वाला पॉइंट बन गया। क्योंकि x1 में से हमने x1 माइनस किया तो अल्टीमेटली हमारे पास 0 बचेगा। तो यही बात लिखी गई है ऑन टू द u एक्सिस, जो रियल एक्सिस है x एक्सिस है, मैप होगा u एक्सिस के ऊपर। वजह उसकी क्या थी, क्योंकि हमारा x1 रियल नंबर था। अगर x1 रियल नंबर नहीं है तो फिर आपकी यही डोमेन ऊपर या नीचे, ये लाइन जो है ऊपर या नीचे मूव करेगी। तो यहाँ पर x1 रियल है तो ये लेफ्ट या राइट मूव करेगी। और जो पॉइंट x1 पे था z इक्वल टू x1, वो पॉइंट क्या हुआ, मैप हुआ। उसने एक x1 पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है, तो जब वो x1 पे था वो कहां पे चला गया, ऑन टू पॉइंट 0, वो 0 पे पहुंच गया। इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। अगली बेटा बात, फॉर पावर फंक्शन, ये पावर फंक्शन को आप देखते हैं कि ये क्या होता है। पावर फंक्शन जो है वो कौन सा था, z इज इक्वल टू, ये वाला fz को हमने पावर फंक्शन का नाम दिया है, z पावर अल्फा और पाई के। इसका देखना है क्या बनता है, z इज इक्वल टू r e i थीटा। ये हम क्या कर रहे हैं, z इज इक्वल टू r e i थीटा लिख रहे हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा fz किसके बराबर हो गया, r e i थीटा इस पावर अल्फा और पाई के, और r हमारा जो है ये चीज बन। अब इसमें दो चेंजेस आएंगे। पहले अगर आपका जो सा भी नंबर था उसका मॉडुलस r के बराबर था, तो अब r से वो चेंज होके, r से कहां गया है, r से चेंज होके वो r पावर अल्फा ओवर पाई पे चला गया है। तो इसमें चेंज आई है, इसके मॉडुलस में चेंज आई है। मॉडुलस चेंज फ्रॉम r टू r रेज पावर अल्फा और पाई के। Similarly, the argument of that point, which was theta, is now changed to alpha pi over alpha theta over pi. So there are two changes in the range of that function. One is in the modulus of that function, and second one is in the argument of that function. So its argument changed from theta to alpha theta or pi, and its modulus changed from r to alpha. Up now, the domain will contracted or magnified by the factor alpha or pi. When alpha or pi is greater than 1, then obviously r must be less than r power alpha over pi. And in this case, the domain of the function is magnified and magnified by factor alpha or pi. Similarly, by rotation of by the change in the argument of that function, you can see this, that the body is rotated through angle alpha over pi. So first it was, you can see it, 2r alpha over pi and rotate through alpha over pi radian. अब ये जो है इसके alpha over pi radian से इसमें rotation होगी। To increase or decrease in argument थीटा टू z। अब ये इंक्रीज अल्फा और पाई अगर हमारे पास 1 हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली जो है वही आ जाएगा। अल्फा और पाई अगर लेस देन 1 है तो फिर क्या होगा, उसका आर्गुमेंट जो है वो कम हो जाएगा, और ये जो है इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज या डिक्रीज आपका जो आर्गुमेंट है वो थीटा से कहां पे चला गया है। और खालिद अमीर खान, खुदा का खौफ करें, कहां का बातें हैं। तो ये हमारे पास कहां से चला गया, अल्फा थीटा और पाई के बराबर हो गया। दस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू एफ टी जी z माइनस एक्स, क्या हुआ, ए रे एमिनेटिंग फ्रॉम x1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। जौन सी भी रे थी जो कि x एक्सिस से उभर रही थी और एंगल क्या बना रही थी, थीटा। अब वही वाली जो है वो उसकी एंगल क्या बन रहा है, ये मैप होगी किसी और लाइन के ऊपर। लाइन क्या बेटा बनेगी, ये वाली लाइन कोई भी बनेगी और उसका एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स एंगल इज अल्फा पाई ओवर अल्फा थीटा ओवर पाई। तो यही बात लिखी गई है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा। नौ अब हम ये तो बुनियादी बातें थी आपको बताने की, हमारे पास इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो क्या काम करती है। ये लाइंस को लाइंस पे मैप करेगी और फिर उसको जो है वो क्या करेगी, रोटेट कर देगी, रोटेशन उसमें होगी, ये देखना चाह रहे थे।
अब जो हम काम करना चाह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन थी। श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, ओ सॉरी ये डबल एफ है, यहां पर सिंगल एल है, ये नहीं होना। क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये काम करना चाह रहे हैं कि हमारी जो डोमेन हो वो अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन से क्या मुराद है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा, इसको अपर हाफ प्लेन कहते हैं। और अगर बाउंड्री भी शामिल कर ली जाए इसमें, ऑलवेज हमारा y क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0 अपर हाफ प्लेन में, और अगर इक्वल टू 0 कर लें तो डेफिनेटली वो बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी जो कि एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम डोमेन लेना चाह रहे हैं। अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं तो पूछ सकता है, यू कैन रेज योर हैंड प्लीज, यू कैन रेज योर हैंड प्लीज। तो इस पे हम फंक्शन लगाना चाह रहे हैं और वो फंक्शन हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। फंक्शन लगाना चाह रहे हैं और ये फंक्शन क्या करेगा, बल्कि यहां पे मैं लिखूं ये एफ लगेगा इसके ऊपर। तो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में क्या होनी चाहिए, कोई पॉलीगोनल रीजन बनना चाहिए। ये हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ये फंक्शन हमने बनाना है कि वो क्या फंक्शन होगा। अब यहां पर पहली बात मैंने की है कि ये अगर हम इस किस्म का फंक्शन लें, ये कौन से वाला, एफ इज इक्वल टू जी माइनस x1 पावर अल्फा और पाई के, इस किस्म के फंक्शंस में ये हो रहा है कि हम एक तो जौन सी भी लाइन है वो लाइन पे मैप हो रही है, एक दूसरा वो लाइन रोटेट भी कर रही है। तो यहाँ पर जो है रोटेशन और मैग्निफिकेशन है, लाइन जो है उस इस पूरी लाइन के। और एक और बात ध्यान में रखिए, कोई लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है, उसके हर पॉइंट पे आर्गुमेंट सेम रहेगा, आर्गुमेंट चेंज नहीं आएगा। जैसे ये लाइन है तो इसका एंगल ऑलवेज, ये अगर अल्फा है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है लाइन, ये अल्फा बना रही है, तो डेफिनेटली जो है यहां पर इस पॉइंट पे भी एंगल जो है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे भी अल्फा ही होगा, अल्फा ही होगा, दूसरे पॉइंट पे भी अल्फा ही होगा। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि यहां पर भी ये जोन से भी है, आप पैरेलल लाइन एक्सेस की बनाते जाएं तो हर पे इस पॉइंट पे भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, यहां पर, तो जोन से भी लाइंस जो है, जोन से भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ऑलवेज वो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल अल्फा ही बनाएंगे। तो इसको देखते हैं। तो अब हम इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या काम करेगी इस किस्म की। ये मैंने एक जनरल ली है, एफ डैश जी इज इक्वल टू ए जी माइनस x1 रेज पावर माइनस k1 जी माइनस x2 रेज पावर माइनस k2 अप टू सो ऑन। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने जो डोमेन ली है वो मेरी ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैंने पॉइंट फिक्स किए हैं, ये x1 है क्योंकि बाउंड्री भी शामिल करने तो x1, फिर ये x2 और फिर सो ऑन अप टू सो ऑन के ये हमारे पास x3 और आखिर में क्या है हमारे पास xn-1। ये पॉइंट्स हैं, देखते हैं कि ये हिस्सा कहां पे मैप होगा अंडर दिस, ये कहां पे मैप होगा, ये कहां पे मैप होगा। तो हम इसका आर्गुमेंट देख लेते हैं। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो किसकी होती हैं, हमारे पास जो लॉ की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए तो आर्गुमेंट ऑफ एफ डैश जी क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस के, आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस x1। ये मैंने जस्ट क्या किया है, लॉग लिया, सॉरी लॉग की बजाय मैंने आर्गुमेंट लिया है, और आर्गुमेंट की वही मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ f1 इनटू f2 ऑलवेज इक्वल टू होगा किसके, आर्गुमेंट ऑफ f1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ f2 के। तो यहां पर यही काम किया। और अगर पावर होगी, यहां पर अल्फा है, यहां पर अल्फा बीटा है, तो ये
अल्फा यहाँ पे आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये आर्गुमेंट से पहले हम इनको लिख सकते हैं। यही काम किया यहाँ पे। अब 1 बाय 1 देखते जाते हैं कि हमारा जो है ये मोहम्मद सुहेल कौन है, हमारी क्लास का स्टूडेंट है मोहम्मद सुहेल। ये मैंने पहली दफा सुना है, जरा अपनी शक्ल दिखाइएगा सुहेल मियां। ये सुहेल कौन है बेटा, कोई सुन रहा है? सलमान वारिस, सुहेल हमारी क्लास का स्टूडेंट है? जी सर। सर जो यस सर, उसे आवाज नहीं आ रही सर जी सर। आपकी। सर जो मेरे साथ थोड़ा बस से। जी बेटा, जी बेटा बोले, बेटा बोले जल्दी सर से मेरे बोले। सर जो मेरे साथ है फोटोबाज से वो है। अच्छा वो सर आ रही है आपको बात? नहीं है जी सर। वही है बंदा। सर जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है हमारी क्लास में। हाँ ठीक हो गया बेटा, ठीक। आंखें और उसकी सुर्ख रहती हैं, वही है ना? जी सर। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। अब देखना ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आर्गुमेंट क्या रहता है। आर्गुमेंट देखिएगा, ये जो हिस्सा है यहां पर, इसको देख रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा, यानी दूसरे लफ्जों में 0 से लेकर, जीरो नहीं बेटा, -∞ से लेकर x1 तक जो भी इलाका है, इसको देखते हैं इसका क्या होगा। अगर हम ले रहे हैं z इस रीजन में से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो फिर क्या होगा? फिर बेटा ये होगा कि z फिर क्या होगा, लेस देन x होगा x1 के, और x1 के होगा तो z क्योंकि रियल नंबर है, पूरी लाइन से ही हम ले रहे हैं, यहां पे पॉइंट्स ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसलिए मैं z को x लिख लेता हूं। तो इसका मतलब होगा कि x लेस देन x1 होगा। अगर x लेस देन x1 है तो यहां से इंप्लाई करेगा कि हमारा x माइनस x1 ये नेगेटिव नंबर होगा, ये नेगेटिव नंबर। इसी तरह जो है x माइनस है, अब ये जो है अगर हम इसी रीजन से ले लें, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से जौन सा भी होगा नंबर उसके लिए बात कर रहा हूं। फिर इसी तरह जो है x माइनस x2